हमारी वो मांग है जो नीतीश कुमार का ख्वाब है। नीतीश कुमार का ख्वाब ये है जल जीवन हरियाली। अगर ये तालाब जिंदा हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ, इस बात का यकीन हमको है कि जल जीवन का जो उनका प्रोग्राम है वो यहाँ से ताज़ा हो जाए। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के बेहद मशहूर इदारा फलाहुल मुस्लिमीन में, और फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर में स्थित है। ये गोवा पोखर मधुबनी ज़िले का बेहद जाना पहचाना जगह है। ये जगह इसी पोखर की वजह से जाना पहचाना है। आप देख पा रहे होंगे ये पोखर है, लेकिन आपको पानी शायद नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि इस पूरे पोखर में अब सिर्फ और सिर्फ कुंभी लगा हुआ है, जिसे जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले ही साल मधुबनी के ज़िला पदाधिकारी अमित कुमार साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम इसकी सफाई करवाएंगे, इसकी मरम्मत करवाएंगे। आसपास में जो कुंभी लगा हुआ है हम इसको हटवाने का काम करेंगे। ये सर निकास है पूरे भगवान गोवा पोखर का। इसको लोग अतिक्रमण भी कर लिए हुआ है, ज्यादातर पश्चिम से 2 एकड़। ये तालाब बिहार सरकार है। बिहार सरकार, हाँ, मदरसे के अधीन बिहार सरकार है और मदरसे के रखरखाव में यही से पानी जाता है केनाल में, वाटसन केनाल में। इससे पहले भी डीएम साहब आए हुए थे। हाँ, कपिलेश्वर जी। कपिलेश्वर जी ये गोवा पोखर ये 51 से 86 क्षेत्र है सर, एक दाड़े का है सर। इसी तालाब से इस इलाके का नाम है गोवा पोखर। हाँ, सारा इलाके का नाम है गोवा पोखर। बरसात का पानी इसी में आता है, यहाँ से जाता है वाटसन केनाल में। और ये पूरे वार्ड नंबर 22, 24, 25, 22, पंचायत, इस सब का पानी संचय करने का यही साधन है। नाले का जो है ना, जितना भी भक्ति पंचायत का पानी जो है यहीं तक जो है आकर के जो है संचय। गहराई कितनी हो गई? गहराई तो 1 मौत है। नहीं, कम है, कम है, कम है। इसको जीर्णोद्धार करना होगा सर। अतिक्रमण हो रहा है किनारे किनारे, इसी वजह से थोड़ा सा जो है इसका हजारों बरस पुराना पोखरा है। ये ऐतिहासिक पोखर है गोवा पोखर। इसी पोखर के नाम से ही मोहल्ला का नाम है। पीछे देख पा रहे हैं तमाम कचरा यहाँ पे लगा हुआ है। इन कचरों को हटाने की भी बात उन्होंने की थी, इसके सौंदर्यीकरण की बात हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साल तो गुजर गया, लेकिन डीएम साहब का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में फिर से एक दफ़ा एप्लीकेशन दिया गया है। एप्लीकेशन में ये बात कही गई है कि डीएम साहब ने ये वादा किया था कि इसे हटाया जाएगा। अब हम आपको बताते चले कि आखिर क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। असल मसला ये है कि ये जो पानी आप देख पा रहे हैं, लगभग 4 एकड़ में ये जगह है, 4 बीघा में लगभग ये जगह है। इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो पानी कहाँ से आ रहा होगा। पहले तो ये तालाब था, मगर अभी ये नाला की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आसपास के जगह हैं, तमाम जो घर में पानी यूज़ हो रहा है, जिस तरह का भी पानी हो वो तमाम पानी इसके अंदर आ रहा है। आसपास में लोग कचरा फैला रहे हैं। चारों तरफ जो आपको घर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिस्सा इसमें अतिक्रमण किया हुआ है। इस ज़मीन का हिस्सा किसी के पास अगर 5 धूर 10 धूर ज़मीन है तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण करके यहाँ का हिस्सा अपने अंडर में लिया है। अब आपको बताएं कि इस पोखर का क्या यूज़ हो सकता था, इस तालाब का क्या इस्तेमाल हो सकता था। पहले ये तालाब अंग्रेज़ों के ज़माने से ही है, आज से नहीं है, लगभग सदियों से ये यहाँ पर बसा हुआ है। और ये जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब का असल इस्तेमाल, इसके पानी का असल इस्तेमाल, इस पानी के अंदर जो मछली होता था उसका असल इस्तेमाल कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 मदारिस हैं। एक तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपको ये मदरसा का मैं पीछे बैकग्राउंड दिखा पा रहा हूँ, ये जो मदरसा है फलाहुल मुस्लिमीन, और दूसरा हमारे पास एक मदरसा हम आपको पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा। हमारे पीछे इसी तालाब के पीछे एक और मदरसा है, अशतुल इस्लाम। ये दोनों मदारिस जो हैं, दोनों मदरसे में इस पानी, इस तालाब से जो खर्चा निकलता था, चाहे वो मछली के रूप में हो या जो भी इसका यूज़ है, जो पैसे यहाँ से आते थे, वो पैसा कहीं ना कहीं इन दोनों मदारिस में जाता था। और दोनों मदारिस में कहीं ना कहीं बच्चों की तालीम में, बच्चों की पढ़ाई में उसका इस्तेमाल होता था। मगर अफसोस की बात यह है कि पिछले कई सालों से इसका हालात ऐसा बना हुआ है कि इस पानी का तो छोड़िए, इस जगह का भी इस्तेमाल सही से नहीं किया जा रहा है। जगह का इस्तेमाल बस और बस कचरा के फैलाने के लिए और नाला का पानी बहाने के लिए हो रहा है। अब आपको बताएं कि ये जो जगह है, आपको हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, चारों तरफ ये घर दिखाई दे रहा है,
कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, मदारिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये जो घर आपको दिखाई पड़ रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया है, इस जगह को अतिक्रमित कर लिया है। चारों तरफ यही मामला है। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश में जिस बिहार में, खास करके बिहार में जो जल जीवन हरियाली की बातचीत होती है, मुख्यमंत्री जी खुद इस पे काफी एक्टिव नजर आते हैं, तमाम ऑफिसेज में इस पे लेकर मीटिंग होती है, इस पे बातें होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जल भी है, जीवन भी आसपास में है और हरियाली भी है, लेकिन देखने के बाद अंदाजा ये लग रहा है कि यहाँ पे कचरा है, जल के अंदर कुंभी है और हालात बेहद नाजुक हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे, आसपास में जो अतिक्रमण है उसे हटाने की कोशिश करे। जल जीवन हरियाली का जो मुख्यमंत्री का जो थीम है उसे यहाँ पर उपयोग में लाया जाए और उसका इस्तेमाल करके इस जगह का सौंदर्यीकरण किया जाए। अगर इस जगह का सौंदर्यीकरण होता है, आसपास में सही तरीके से इसका घेराव किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो जगह होगा बेहद खूबसूरत होगा और बच्चे के पढ़ाई में कहीं ना कहीं इसके पैसे का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर यहाँ मछलियों का अगर मछली का पालन होता है तो उसे बेच करके उसके पैसे का इस्तेमाल यहाँ मदरसे में किया जा सकता है और मदरसे के बच्चों को इसका फायदा हो सकता है। कुछ दिन, एक आध दिन बच्चों को मछली खाने का भी मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि वो अपने वादों पर उतरे, मुख्यमंत्री जी का भी जो ख्वाब है उसे पूरा किया जाए और इस जो जगह है, ये गोवा पोखर जो जगह है जो काफी मशहूर है, कहीं ना कहीं तालीमी इदारा है, यहाँ से हमेशा सालों साल बच्चे निकलते हैं, बड़े बड़े जगह जा करके ये इस जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जगह वीरान पड़ा हुआ है। बिहार सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द इसका हालात ठीक करे। अगर यहाँ का हालात ठीक हो जाता है तो ये यहाँ के प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मदरसा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे साथ हमारी संवाददाता अपराजिता झा भी है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो इदारे के जो कुछ लोग हैं, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कब उन लोगों ने नोटिस भेजा है, क्या कुछ इसका यूज रहा है पहले, क्या कुछ इसका इतिहास रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। अपराजिता झा कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ बातें होती है, इसे जरूर सुनिए और आप से गुजारिश है कि इस वीडियो को लोगों तक फैलाइए और प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। सर, आपका नाम? मोहम्मद अताउल्लाह कासमी, प्रिंसिपल मदरसा फलाह हुस्न गुवापुर भौवारा। तो ये जो तालाब की स्थिति है, इसको देखते हुए आपकी क्या मांग है? हमारी वो मांग है जो नीतीश कुमार का ख्वाब है। नीतीश कुमार का ख्वाब ये है जल जीवन हरियाली। अगर ये तालाब जिंदा हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ, इस बात का यकीन हमको है कि जल जीवन का जो उनका प्रोग्राम है वो यहाँ से ताज़ा हो जाएगा। अब पूरे भौवारा का नाम इसी गोवा पोखर के नाम से माना जाता है और ये एक पहचान है पूरे भौवारा के लिए। अगर इस तालाब पर हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं, पूरे आवाम के तरफ दरख्वास्त करते हैं कि सारे प्रोग्राम को पीछे करके इस तालाब को ज़िंदा करने वाला काम को करते हैं, तो नीतीश कुमार क्या जिला प्रशासन का ख्वाब जिंदा हो जाएगा और उससे बिहार सरकार भी खुश हो जाएंगे। और वो जो चाह रहे हैं ये गोवा पोखर को साफ करने से और इसको खूबसूरत बनाने से उनका ख्वाब जिंदा हो जाएगा। हम दरख्वास्त करते हैं पूरे आवाम की तरफ से, मदरसा और स्कूल के छात्र और टीचर की तरफ से कि सरकार और प्रशासन दोनों मिल करके इस तालाब को ज़िंदा करने के लिए तैयारी करें, प्रोग्राम बनावें और अगर ये ज़िंदा हो जाता है तो हम यकीन करते हैं कि नीतीश कुमार का नाम नहीं, बिहार का नाम रोशन हो जाएगा। सर, आपका नाम? मोहम्मद फ़खरुल हसन मेरा नाम हो गया। मैं इस मदरसे का जो है ना मेंबर हूँ और मैं समाज सेवी भी हूँ। तो ये जो तालाब है, पोखर है, उसकी स्थिति कब से बनी हुई है? ये लगभग 10 सालों से जल कुंभी में जो है ना तब्दील होता जा रहा है। इस तालाब का जो है ना नक्शा ही जो है ना बदल गया है। पहले ये तालाब में बच्चे लोग नहाते थे, मछली पालन जो है ना होता था। इसका जो है ना हर 3 साल जो है ना डाक भी लगाया जाता था सरकार के द्वारा, मत्स्य विभाग के द्वारा, और इसका जो आमदनी था सरकार को भी जाता था। और जो है ना 2 मदरसे यहाँ हैं जो इस तालाब से जो है ना फ़ायदा उठाते थे, फलाहुल मुस्लिमीन और मदरसा असादुल इस्लाम है। इस दोनों मदरसे को जो है ना इस तालाब से जो है ना फ़ायदा पहुँचता था। लेकिन 10 सालों से इस तालाब को चारों तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है और दोनों मदरसे के जो भी जिम्मेदार है, इस पे दोनों मदरसे के जो जिम्मेदार है ध्यान कोई भी नहीं जा पा रहा है। चूँकि लोकलिटी के कारण लोकल आदमी अतिक्रमण कर रहे हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार में जो है जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के जो है ना धागा में जो है ना मोती पिड़े हुए हैं। इसी कारण से एक दूसरे के विरोध में नहीं जा पाते हैं। इससे कबल भी हम लोगों ने आवेदन दिया डीएम साहब को। उसके बाद अभी फ़िलहाल
17 तारीख को भी जो है ना डीएम साहब से मिलकर के जो है ना हम लोगों ने आवेदन दिया है। तो डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि इसका जो है ना सौंदर्यीकरण जो है ना करवा रहे हैं। जल जीवन हरियाली के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि इसका सौंदर्यीकरण करवाया जाए, घाट बनवाया जाए, इस तालाब को जीर्णोद्धार जो है ना करवाया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और इलाके का गोवा पोखर का पूरे तालाब ये जो है ना जीने का जो है ना स्रोत है। अगर ये तालाब खत्म हो जाएगा, गोवा पोखर का इंसान जो है ना खत्म हो जाएगा। कारण बरसात की जो पानी है वो जल संचय करने का यही एक जरिया है, एक यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गोवा पोखर का जितने भी बरसात में चारों ओर का पानी नाला के द्वारा इसी तालाब में जल संचय किया जाता है। और जिसको जो है ना पूरे पब्लिक के द्वारा जो चारों तरफ बसे हुए हैं उनके द्वारा अतिक्रमण कर इसको जो है ना हड़पने का जो है ना काम किया जा रहा है। और सरकार का भी जो है ना ध्यान इसकी तरफ जो है ना नहीं है। यही सब सारी बातें हैं। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? वारिस अंसारी। सर, ये जो पोखर है इसकी स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है? ये सरकार की जो है उदासीनता के कारण इस पर सरकार का कभी जो है कोई ध्यान नहीं रहा। ये पोखरा जो है सरकारी पोखरा है, ये गोवा पोखर नाम करके मशहूर है। ये इलाका भी सारा जो है 30-35 गांव है वो गोवा पोखर में ही आता है। एक ही सरकारी तालाब है और पूरे हर बस्ती का, हर गांव का पानी इसी में आता है और इसी के द्वारा इसका जो है निकास होता है। तो इसको अगर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ के लोग मतलब जेठ बैसाख में और बरसात में तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और जलकुंभी के बारे में जहाँ तक सवाल, इस पोखरा से सरकारी इनकम भी था। 1960 ईस्वी से इस तालाब को, इस पोखरा को सरकार मत्स्य विभाग द्वारा, इसको मत्स्य सहयोग समिति, मछुआ समिति के द्वारा इसका बंदोबस्त भी किया जाता था। अब 2 साल से बंदोबस्ती भी नहीं हो रहा है। 1960 ईस्वी से सरकार आमद भी इससे लिया, आज तक इस पर 1 पैसा खर्च नहीं किया। लिया लेकिन दिया कुछ नहीं और गोवा पोखर को यूं छोड़ दिया। यहाँ कुल आबादी में 90% मुस्लिम आबादी है और 10% हिंदू भाई है। हो सकता है ये भी कारण रहा हो कि मुस्लिम आबादी इसको मर जाने दो, ऐसी इस पर ध्यान देना ही नहीं है मुस्लिम इलाका। ये पोखरा 4 एकड़ का है, इसमें 2 एकड़ अतिक्रमण कर लिया गया है भू माफिया द्वारा। 2 एकड़ जमीन को, और जब श्री सिद्ध कपिल अशोक डीएम थे उनको लाए थे, प्रोग्राम किए थे, यहाँ चारों तरफ घूम के देखे, 3-3 अमीन को यहाँ नियुक्त किया, 2 अंचल का और 1 नगर परिषद का। 15 दिन तक मापी हुआ, उसमें हम साथ रहे। रिपोर्ट किया गया कि सर इसमें आधा पोखरा का जमीन जो है सरकारी पोखरा का अतिक्रमित है। अच्छा, ये सब अतिक्रमित है? हाँ, अतिक्रमित पश्चिम साइड से भी है, उत्तर साइड से भी है, दक्षिण साइड से भी है, पूरब साइड से भी है, हर साइड से अतिक्रमित है चारों तरफ। तो डीएम साहब बोले कि उन लोगों का नाम चिन्हित करके बताइए कौन कितना अतिक्रमित किया हुआ है। तो नाम दिया गया राजस्व विभाग में, अभी तक है 2018 से, और 18 के बाद इधर ध्यान। उसी समय जलकुंभी कुछ लगा हुआ था, आज तो जलकुंभी पर जलकुंभी हो गया है। और इसके उत्तर साइड में सरकारी जमीन है निकास का, जो वो भी सरकारी है, उसको भी भू माफिया ने कब्जा करके और गलत सलत पेपर बना करके बिक्री कर दिया। बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। सरकार पदाधिकारी को लाए, कल के हम क्या करें, आप क्या कीजिएगा, कहते हैं हम लोग 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, जाए लड़ने के लिए जनता से, जाए खाली कराने की लड़ाई होगा, गोली चलेगा, फट्टा चलेगा। हम कल तो हम रहेंगे ना आगे, पहले हम मरेंगे, आप पीछे रहिएगा। वो भी नहीं किए। कैसे होगा विकास, कैसे होगा निकास, कैसे होगा, लोग कैसे जिएंगे, कैसे ये नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं, जल जीवन हरियाली, जल जीवन सब खत्म हो जाएगा। न जल रहेगा, न इंसान रहेगा, न जीवन रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा।
अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।